अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है काशिफ। वेलकम टू माय चैनल स्केरी नाइट स्टोरीज उर्दू। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज का जो मैं वाक़या आपको सुनाने वाला हूँ वो एक खौफनाक हॉस्पिटल से रिलेटेड है। ये वाक़या बहुत ही खौफनाक होने वाला है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये एक ऐसा हॉस्पिटल था जो बनने में इसको कुछ ही महीने हुए थे। इसमें ऐसे एक खौफनाक वाकयात हुए जिसकी वजह से इसको वापसी बंद करना पड़ा। इन खौफनाक वाकयों में से एक सादिया जी का खौफनाक वाकया जो कि उसके साथ हुआ था, वो आज आपको मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूँ, क्योंकि सादिया जी उस हॉस्पिटल में एक नर्सिंग के दौरान जॉब करती थी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सादिया है और मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। मैं जिस हॉस्पिटल के बारे में आपको बताने वाली हूँ उसका नाम तो मैं नहीं शो करूंगी, लेकिन वाकया आपको खौफनाक से जरूर सुनाऊंगी। मैं तकरीबन 4 साल से डिफरेंट हॉस्पिटल में जॉब करती आ रही हूँ, क्योंकि मैंने अक्सर इतनी दूर हॉस्पिटल में जॉब की जिसकी वजह से मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता था। इसीलिए मैंने सोचा कोई अपने आसपास ऐसा हॉस्पिटल हो जहाँ पर मुझे जॉब करने में आसानी हो और मैं जल्दी पहुँच सकूँ। हमारे घर से कुछ ही दूरी पर एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जो कि बहुत ही पुरानी थी। उसको रिस्टोर करके कुछ बनाया जा रहा था। हमें तो कंफर्म नहीं था कि यहाँ पर बैंक बनाया जा रहा है या फिर कोई ऐसी बिल्डिंग, लेकिन जब ये तैयार होके बना तो लोगों को पता चला कि ये एक हॉस्पिटल है। खैर, ये बात सुन के मैं बहुत ही खुश हुई क्योंकि मुझे इसी चीज की तलाश थी। मैंने सोचा कि कोई आसपास में हॉस्पिटल मिल जाए जहाँ पर मुझे जॉब करने में आसानी हो। मैंने सोच लिया कि जैसे ही ये हॉस्पिटल ओपन होगा मैं इसमें अपनी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर लूंगी। कुछ टाइम के बाद ये हॉस्पिटल ओपन हो गया और मैंने अपनी ड्यूटी के लिए अप्लाई किया और अल्लाह के करम से मुझे जॉब मिल भी गई। इसकी सैलरी बहुत ही कम थी, लेकिन हमारे घर के हालात की वजह से मुझे यह जॉब मजबूरन करनी पड़ी। ये हॉस्पिटल काफ़ी नया था, इसकी वजह से यहाँ पर काम का इतना दबाव नहीं था और ना ही इतने ज़्यादा पेशेंट थे। स्टाफ भी लिमिटेड थे, जिनमें से 3 डॉक्टर थे और 5 हम नर्सें थी और बाकी हॉस्पिटल के काम करने के लिए 2 लड़के थे। मुझे इस हॉस्पिटल में तकरीबन काम करते हुए 5 महीने हो चुके थे। वक्त के साथ साथ इस हॉस्पिटल में मरीजों का इजाफा बढ़ता जा रहा था, लेकिन स्टाफ अभी भी इतना ही था। पहले वर्क बहुत ही नॉर्मल था, लेकिन अब वर्क बहुत ही हार्ड हो चुका था, क्योंकि पहले 1 नर्स होती थी, अब हर रात को कम से कम 3 नर्सों की जरूरत होती थी हॉस्पिटल में। बहुत दिन गुजर चुके थे, मेरी कभी नाइट में ड्यूटी लगती तो कभी डे में, लेकिन घर के कुछ मसलियात की वजह से मैं पिछले 20 दिन से नाइट शिफ्ट में थी। पूरी रात पेशेंट्स का ख्याल रखते हुए गुजर जाती थी हमारी। कुछ पेशेंट्स ऐसे हॉस्पिटल में होते थे जिन्हों को नींद नहीं आती थी, फिर हम उससे कुछ बातचीत करते, दिल बहला के उन्हों को सुला देते थे और पूरी रात हम रूम्स चेक करते रहते थे कि कोई जागा तो नहीं या कोई उठा तो नहीं, क्योंकि मेरी हमेशा यही कोशिश होती रहती थी कि मैं अपनी ड्यूटी को कुछ बेस्ट दे सकूं। और दुआएं भी, क्योंकि कहा जाता है कि मरीज की दुआ बहुत जल्दी लगती है। खैर, कुछ रातें बहुत ही अच्छी जा रही थी, बहुत ही अच्छी गुजर रही थी, लेकिन उस रात मेरे साथ जो होने वाला था वो मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। मैं नॉर्मल रूटीन की तरह नाइट शिफ्ट में थी। उस रात हॉस्पिटल में तकरीबन 5 मरीज एडमिट थे और ग्राउंड फ्लोर पर डॉक्टर्स के ऑफिस थे, जबकि फर्स्ट और सेकंड पर पेशेंट के रूम्स थे। इत्तेफाक से उस रात हम 2 नर्सेस थी। मेरी कोलिग फर्स्ट फ्लोर पर ड्यूटी दे रही थी और मैं सेकंड फ्लोर पर ड्यूटी दे रही थी। मेरे फ्लोर पर 3 पेशेंट एडमिट थे और मैं इन्हीं पेशेंट का ख्याल रख रही थी। इन 3 पेशेंट में से एक ओल्ड एज आंटी थी। उस आंटी का चलना फिरना बिल्कुल भी नहीं था, बस उसके पास एक व्हील चेयर थी जिससे सिर्फ वो मूव करती थी। मैं हर थोड़ी देर बाद इस रूम से चक्कर लगाती ताकि कोई सुकून से सो रहा है कि नहीं। लेकिन अगली बार जब मैं रूम में गई तो मैंने एक चीज नोट की। मैंने देखा कि इनका जो जरूरी सामान वाला बैग, उसकी जगह बदली हुई है। पहले वो बैग उस बेड की राइट साइड था, लेकिन इस बार वो बैग उस बेड के सेंटर में पड़ा हुआ था। हालांकि उस आंटी को मैं खुद सहारा देकर उस बेड पे लेटाती थी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो आंटी व्हील चेयर के बिना मूव नहीं कर पा सकती। खैर, इस बात को मैंने अपना वहम समझा और उस बैग को देखकर मैं उस रूम से बाहर निकल आई। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे। हॉस्पिटल में एकदम खौफनाक सन्नाटा छा गया था। मैं बाकी पेशेंट को देखकर थोड़ी देर बाहर आके बैठती
और कुछ देर के बाद मैं उस आंटी के लिए दोबारा उठी और उस बैग का भी मेरे दिमाग में ख्याल था, क्योंकि उसको मैंने नोट किया था और मैंने ये सोच लिया था कि अगर इस बारी वो बैग उस जगह से हटा हुआ होगा तो कोई ना कोई जरूर मसला है इस हॉस्पिटल में। मैं उस आंटी के पास गई और उस रूम का दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने देखा जो बैग मैंने रखा था वो अपनी जगह पर नहीं था, अब वो बेड की लेफ्ट साइड पर रखा हुआ था। ये देखकर मैं हैरत में चली गई, क्योंकि मेरे अलावा उस रूम में और कोई भी नहीं आया था और आंटी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना बैग उठाकर अपनी जगह पर रखे। इसके बाद मेरे दिल में थोड़ा सा खौफ आने लगा और मैं अपने डोर के पास जाने लगी। जैसे ही मैंने वो दरवाजा खोला तो मुझे पीछे किसी के हिलने की आवाज आने लगी। मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो अब वो बैग किसी दूसरी जगह पे देखा मैंने। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं बहुत ही ज्यादा डर गई, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ही खौफनाक खामोशी छाई हुई थी और इस हॉस्पिटल की डिम लाइटें मेरे डर को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। मैंने हिम्मत करके अपने आप को हौसला दिया और बाहर आने लगी और बाहर आके मैंने सिक्योरिटी गार्ड को आवाज दी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स और कोई भी जवाब नहीं मिला मुझे। मैं सिक्योरिटी गार्ड के पास जाने लगी, तभी अचानक मुझे उस रूम से उस आंटी की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ सुनकर मैं बहुत ही हैरान हो गई, क्योंकि कुछ ही देर हुई है मैं इस रूम से वापसी आई तो मैंने देखा कि वो आंटी तो सो रही थी और अचानक से ये आवाज़ अब कहाँ से आ रही है। खैर मैं डरते डरते उस आंटी की तरफ जाने लगी। जब मैं उस रूम की तरफ बढ़ने लगी तो उस आंटी की आवाज़ बाथरूम से आ रही थी, जो कि हॉस्पिटल के लेफ्ट साइड पे था। ये आवाज़ सुनने के बाद मैं बहुत ही खौफ में चली गई, क्योंकि आंटी तो चल नहीं सकती थी, फिर वो कैसे उस बाथरूम तक पहुंची। अभी मैं इस आंटी के बारे में सोच ही रही थी, तभी उस आंटी ने रोते हुए मुझे पुकारा कि बेटा जल्दी यहाँ पे आओ, मेरे पास आओ, मुझे बहुत तकलीफ है। ये आवाज़ सुनने के बाद मेरी रूह कांपने लगी और मैंने सोचा क्या पता आंटी इस व्हील चेयर पे उस बाथरूम में गई हो। मैंने हिम्मत की और डरते हुए उस बाथरूम में गई। जैसे उस बाथरूम के मैं करीब पहुंची तो उस आंटी की रोने की आवाज मुझे आने लगी। मैंने डरते हुए उस आंटी से पूछा कि आंटी आप कहाँ पर हो, मुझे नजर नहीं आ रही हो आप। तो उस आंटी की तरफ से मुझे जवाब मिला, बेटा यहाँ पर आओ, मैं यहाँ पर हूँ। जैसे उसमें बाथरूम में गई मैंने देखा कि वहाँ पर आंटी खड़ी हुई है, जिसके मुंह से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा है और उसकी काली आंखें। ये देखकर मैं बहुत ही घबरा गई और पीछे की तरफ भागने लगी। मैं चिल्लाते हुए सिक्योरिटी गार्ड को पुकारने लगी, सारे स्टाफ को पुकारने लगी, लेकिन उस खौफनाक रात में ये मेरी आवाजें सुनने वाला कोई भी नहीं था। मैं अपनी हिम्मत करके अपने रूम की तरफ भागने लगी, तभी अचानक मेरे सामने एक स्ट्रेचर आ गया, जिसमें मैं लग के नीचे गिर गई और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं रूम में एडमिट थी और सभी डॉक्टर्स और सिक्योरिटी गार्ड मेरे चारों तरफ खड़े हुए थे और मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या हुआ था, तुम नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी। मेरे साथ जो भी वाकया हुआ मैंने सब लोग को सुनाया और ये सुनकर सब लोग हैरत में चले गए। तभी अचानक एक नर्स की जोरदार चीख हुई। ये आवाज सुन के सब लोग घबरा गए और उस नर्स की तरफ जाने लगे। कुछ देर के बाद मेरे पास डॉक्टर आया और वो कहने लगा, क्या तुम श्योर हो जो तुम कह रही हो कि मैंने एक आंटी देखी जो कि हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है। मैंने कहा जी सर, वो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है। तो सर कहने लगा कि नहीं, वो तो मर चुकी है, जिसको 7 घंटे हो चुके हैं मरते हुए, क्योंकि उसको लीवर कैंसर थी, इसकी वजह से। ये बात सुन के मेरे पैरों तले ज़मीन चली गई, क्योंकि अगर वो आंटी मर चुकी थी तो वो कौन थी जो मुझे बुला रही थी। ऐसे वाक़यात कई इस हॉस्पिटल में हुए, जिसकी वजह से आज ये हॉस्पिटल बंद हो चुका है और कई खौफनाक आवाज़ इस हॉस्पिटल में से आती है, तभी इस हॉस्पिटल के करीब कोई भी नहीं जाता। तो दोस्तों कैसा लगा सादिया जी का ये खौफनाक वाक़या? अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आपको ये खौफनाक वाक़या पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको साथ में दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। अगर आपको अपनी क्रीपी स्टोरी मुझे बतानी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं और आपकी क्रीपी स्टोरी को मैं अपनी आवाज़ दे सकता हूँ। मैंने सारी लिंक्स दे दी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।